हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है अन्ना एकेडमी गोड़ा। बच्चों, आज ये जो सवाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है और ये एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है। लेट अ डाई रोल टिल 2 इज ऑब्टेन्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इज ऑब्टेन्ड ऑन इवन नंबर ऑफ टॉस। ठीक है ना? ये वीडियो बनाने का एकमात्र पर्पस है कि हम अच्छी चीजों के बारे में भी जान सके, कुछ ऐसा मेथड जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है उसके बारे में भी जान सके। तो इस सवाल को हम पर्टिकुलरली 3 तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं। पहला सवाल, पहला जो मेथड होगा एक नेचुरल जो नॉर्मल मेथड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम उस को करेंगे, है ना। सेकेंड मेथड इज काइंड ऑफ सेंसिबल गेस, है ना, सेंसिबल गेस कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन के थ्रू हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा जो मेथड होने वाला है दैट इज बिल्कुल बेजोड़ ओपी मेथड, है ना। वो मेथड देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, मुझे पक्का पता है ये बात, है ना। तो जैसे अगर हम इस सवाल को देखें तो बोलते हैं कि डाई को रोल किया गया है जब तक कि 2 नहीं ऑब्टेन हो जाए, है ना। और फिर कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 इज ऑब्टेन्ड ऑन द इवन नंबर टॉस। तो इसके लिए हम लोग को सिंपल सी काम करना है कि भाई सबसे पहले कि 2 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई 2 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम एक डाइस को लुढ़का रहे हैं तो एक ही फेस है 2, है ना। और बाकी टोटल डाइस में कितने फेस होते हैं? 6। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1/6 इज द चांस कि जब आपने डाई को रोल किया हो तो 2 आ जाए, है ना। इसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि सर अगर 2 नहीं आए तो 2 नहीं आए तो 5/6, 2 नहीं आए तो 5/6, है ना। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि ये 2 के आने और नहीं आने के चांसेस हैं ऑन अ पर्टिकुलर थ्रो। ठीक है, तो मेथड 1 में मैं क्या कह रहा हूं कि बिल्कुल इसको सिंपल जैसे करते हैं रेगुलर मेथड से वैसे ही करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग बोल रहे इवन पे आए तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि पहली बार ना आए, यानी कि फेलियर देन सक्सेस। मतलब पहली बार 2 नहीं आया, फिर 2 आ गया, या फिर ये तब तक हो रहा है जब तक 2 ना आ जाए, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले में नहीं आए, दूसरे पे भी नहीं आए, तीसरे पे भी नहीं आए, चौथे पे आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पे भी ना आए, है ना, छठे पे आ जाए। और इस तरीके से ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली आपको, है ना। तो आप देख सकते हो यहां पे कि ये सारी चीजें जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कैसे सर? तो अगर मान लीजिए कि ये केस हो गया, मतलब पहली बार फेल, मतलब पहली बार 2 नहीं आया, दूसरी बार 2 आ गया, तो हम लोग बोले कि फिर आगे लुढ़काने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बोलता है कि सर ये केस हुआ, ये केस तो तब होगा ना जब ये नहीं हुआ होगा, और फिर आगे केसेस भी नहीं होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे क्लियरली कि दिस इज नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस प्लस, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सबको जोड़ सकते हैं आप, एफ 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 एस। और इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये चलता जाएगा। अच्छा, एक चीज और बात क्लियर होगी आपकी कि ये सब आपस में कैसे इंडिपेंडेंट, ये सब कैसे इंडिपेंडेंट है कि जैसे मैंने डाइस फेंका, 2 आया है, तो अगली बार फेंकेंगे, मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने एक डाइस फेंका और मान लीजिए 2 नहीं आया, तो अगली बार फेंकेंगे तो 2 आए, तो ये पहले वाले पे किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। मतलब पहली बार पे आप जैसे मान लीजिए 2 बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो पहली बार आपने क्या थ्रो किया इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगली बार 2 आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी आपकी 1/6। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज पीएफ इंटू पीएस, और इसको लिखना पड़ेगा आपको पीएफ का होल क्यूब इंटू पीएस, और ये पीएफ की पावर 5, है ना, इंटू पीएस। ऐसे चलता जाएगा टिल इनफाइनाइट। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है पीएफ इंटू पीएस, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं इसका कॉमन रेशियो 1 - r, यानी कि 1 - पीएफ का होल स्क्वायर। पीएफ इंटू पीएस निकालेंगे तो ये देख सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 5/36, और नीचे 1 माइनस, है ना, पीएफ का स्क्वायर मतलब 25/36, मतलब ये करीब करीब आपका कितना आ गया 5/11, है ना, कितना आ गया 5/11। आप निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके, है ना, 5/11। तो ये तो एक तरीका हो गया जो बिल्कुल सा सिंपल मेथड है। मेथड 2 में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक सेंसिबल गेसिंग पे चलते हैं। थर्ड मेथड बेजोड़ होने वाला है ना। तो मेथड 2 है एक सेंसिबल गेसिंग, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हो क्या रहा है बच्चों कि जैसे आपने पहली बार थ्रो किया तो हो सकता है 2 ना आए, है ना।
फिर अगर कोई बोलता है कि नहीं सर पहली बार में टू मतलब सपोज कर लो कि पहली बार ही आपने थ्रो किया और सक्सेस मिल गया, सक्सेस मिल गया मतलब 2 आ गया, फिर अगली बार क्या हो सकता है कि भाई नहीं पहली बार में हमने थ्रो किया 2 नहीं आया, फिर अगली बार थ्रो किया 2 आ गया। फिर हमने बोला कि नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार थ्रो किया नहीं आया, दूसरी बार थ्रो किया नहीं आया, तीसरी बार में आ गया 2, ये 2 आ गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं नहीं सर ऐसा, तो हमको तो इवन पे चाहिए, यानी कि हमें ये वाले केसेस चाहिए और टोटल से ये वाले हटाने चाहिए, टोटल से ये वाले हटाने चाहिए, है ना। तो करीब करीब अगर आपसे कर कोई पूछता है कि ऑड पे आए या इवन पे आए, है ना, तो ये करीब करीब हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं हो सकता, है ना। कि कोई बोले कि यार सर जो इवन नंबर उस पे आए या फिर ऑड पे आए, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये भी बोल सकते हैं, है ना, ये भी बोल सकते हैं कि बराबर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोले कि इसमें तो पहली बार में ही सक्सेस आ गया ना, जबकि ऑड नंबर वाले में, है ना, ऑड वाले में पहली बार में ही सक्सेस आ गया, और जबकि दूसरे वाले में, तो अगर आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में कंपैरिजन कीजिएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों सर? क्योंकि इस वाली की प्रोबेबिलिटी में एक पीएफ का मल्टीप्लीकेशन चला गया है, इस वाले की प्रोबेबिलिटी में एक पीएफ का मल्टीप्लीकेशन चला गया है, तो वो ओवरऑल क्वांटिटी को पीएस से छोटा कर देगा, पीएस से क्या कर देगा? छोटा कर देगा। मतलब हम यहां पे ये दो बातें समझ लें पहले कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, लेकिन ज्यादा भी अंतर नहीं होगा, है ना, ज्यादा भी अंतर नहीं होगा। तो यानी करीब करीब ये प्रोबेबिलिटीज हाफ के पास होंगी, मतलब अगर ये हाफ से बड़ा है तो ये हाफ से छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा होगा। तो अब अगर इस सेंस से अगर हम सेंसिबल थोड़ी सी गेसिंग करें, ये कोई मेथड नहीं है बट हाँ एक सेंसिबल मेथड गेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े वीक हैं इसलिए। तो ये वाली वैल्यू हाफ से बड़ी है बच्चों, ये वाली वैल्यू हाफ से बड़ी है ना, ये वाली वैल्यू भी जो है ना ये हाफ से बहुत बड़ी है है ना, लेकिन ये वैल्यू हाफ से छोटी है आपकी, और ये वैल्यू भी हाफ से छोटी है। और जैसा कि मैंने बतलाया कि हाफ से बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, जैसे यहां पे देखिएगा तो ये बहुत 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 छोटी प्रोबेबिलिटी है कंपैरेटिव टू हाफ, क्योंकि ये 0.5 है और ये करीब करीब 0.0 में कुछ आएगा, है ना, 0.09 ऐसे करके आएगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सेंसिबल गेसिंग से भी हम ए तक पहुंच सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड मेथड। कोई बोले थर्ड मेथड क्या होगा सर? तो थर्ड मेथड बहुत सिंपल है, यहीं पे खत्म करेंगे, है ना। आप चाहें तो टाइम भी नोट कर सकते हैं इसके बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना कि कितनी देर लगी, है ना, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आपको भी पड़ेगा, है ना, सोचिएगा ध्यान से समझिएगा, है ना। लेट्स स्टार्ट द मेथड 3, है ना, यू कैन स्टार्ट द टाइमर ऑल्सो, है ना। सुनिएगा, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ऑड नंबर पे आए और एक बार बोलते हैं कि इवन नंबर पे आए, तो मैंने क्या कहा कि इवन पे जब भी आएगा ना तो आप बस ये देखिए कि पीएफ से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए कि ऑड पे आ रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है पी, अगर ऑड पे आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है पी, तो मैंने बोला कि इवन पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हर बार एफ से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5/6 टाइम्स पी, और ये दोनों का सम 1 होगा। क्यों? क्योंकि या तो ऑड पे आएगा या तो इवन पे आएगा। यानी यहां से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 11p/6 इक्वल टू 1, यानी p की वैल्यू 6/11। 6/11 किसकी होगी? ऑड पे। तो इवन पे क्या होगा? 5/6 इंटू 6/11, यानी कि सीधा सीधा आंसर आपका क्या आ गया बच्चों? 5/11। तो कमेंट करके बतलाइए कि ये जो मेथड है ये आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।